कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिल चुका है। गांधी परिवार पारदर्शी रूप से अपनी गद्दी भी छोड़ चुका है और मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। युवराज राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को पूरी कर चुके हैं। नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद सचिन पायलट पर फैसला होगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर कयास लगाए गए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद सचिन पायलट को लेकर कोई फैसला किया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इस बीच दोनों नेताओं के बीच खुलकर बयानबाजी हुई। सरकार के मुखिया और अशोक गहलोत, उन दोनों यहाँ पर लगातार सचिन पायलट को गद्दार और नकारा, निकम्मा, धोखेबाज कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए तमाम प्रकार की गालियाँ दी, लेकिन सामने से भी जवाब तीक्ष्ण शब्दों में ही मिला, लेकिन एक सम्मानजनक शब्दों के द्वारा उन्होंने यहाँ पर जवाब दिया। लेकिन फिर भी अभी तक कोई फैसला इन दोनों के लिए नहीं किया गया है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बजट के बाद, जो कि 10 फरवरी को आना है, उसके बाद इन दोनों पर फैसला किया जाएगा। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। राजस्थान विधानसभा के वर्तमान कार्यकाल के अंतिम बजट और अशोक गहलोत के तीसरे कार्यकाल के अंतिम बजट 10 फरवरी 2023 को आना है और तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। तमाम योजनाएं और बड़ी बड़ी लोक लुभावन योजनाएं, घोषणाएं यहां पर की जाएगी, ताकि 9 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार की विदाई को रोका जा सके। अशोक गहलोत वहीं अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि सरकार की विदाई को रोका जा सके। वो तमाम प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं। उन्हें सरकार के विपक्ष से जूझना पड़ रहा है, तमाम मुश्किलों का सामना वो कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना विपक्ष, जो कि उनके विधायक और मंत्री, जो कि पायलट गुट के माने जाते हैं, वो लगातार उनका विरोध कर रहे हैं, तो उनसे भी वो लड़ रहे हैं। लेकिन क्या फैसला होगा, क्या यहाँ पर होगा, आइए देखते हैं। अभी तक अशोक गहलोत सचिन पायलट से अपनी कुर्सी को बचाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अब उनका अंतिम बजट पेश होगा और अंतिम बजट के बाद यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन होना है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होना है, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में रखा जाएगा। 23 से 25 फरवरी के बीच अधिवेशन चलेगा और रायपुर में होने वाले अधिवेशन में नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी नई CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी और AICC के नए पदाधिकारियों को गठित करेंगे, अपनी नई कमेटी का निर्णय करेंगे। उसी में सचिन पायलट को लेकर कोई ना कोई यहाँ पर फैसला जरूर हो सकता है। यदि सचिन पायलट CM बनकर सरकार को रिपीट करवाने से इनकार करते हैं, तो फिर उन्हें दिल्ली और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में कुछ महत्वपूर्ण पदों को सौंपे जा सकते हैं। लेकिन यदि वो राजी हो जाते हैं तो उन्हें CM पद का ऑफर भी दिया जा सकता है, जिसकी संभावना अत्यंत कम है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो एक ऐसे दौर में CM बने जब सरकार की विदाई होना लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस और BJP लगातार सरकार में आती जाती रही है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में 5-5 साल का कार्यकाल दोनों ने पूरा किया है और अब ऐसा माना जा रहा है और जनता भी मूड बना चुकी है कि दोनों के झगड़ों ने राजस्थान को कहीं ना कहीं आर्थिक और विकास में रोका है, तो उनको यहाँ पर एक बार फिर ब्रेक किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को चुना जाए। तो कहीं ना कहीं यह संभावनाएं लगाई जा रही है कि BJP एक बार फिर वापसी करेगी। तो ऐसे में सचिन पायलट क्या सेहरा अपने सर बंधवाएंगे या फिर वो एक बार फिर मना कर देंगे CM बनने के लिए, क्योंकि एक अल्प समय बना है। और यही काम पंजाब में भी देखा था, जहां पर चरणजीत सिंह चन्नी को यहां पर CM बनाया गया था। कांग्रेस बुरी तरीके से हारी है और CM खुद चुनाव हारे हैं। तो ऐसा यहां पर हो सकता है, इसलिए पायलट यहां पर नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन पायलट कुछ महत्वपूर्ण पद यहां पर ले सकते हैं। प्रदेशाध्यक्ष भी यहां पर बदला जा सकता है। तमाम प्रकार की अटकलें लगाई जा रही है। क्या उनको CM फेस बनाया जाएगा या वो इस बात पर अड़े रहते हैं कि मुझे CM कैंडिडेट घोषित किया जाए और 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। तमाम प्रकार की अटकलें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो CWC और AICC के पदाधिकारियों की गठन होगा और जो अधिवेशन होगा, उसके अंदर एक बड़ा निर्णय राजस्थान और अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर हो सकता है। इस अपडेट में इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।